नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में बहुत कम मौका ऐसे होता है कि जब मैं आपको 200 से कम या 150 के ऊपर की कोई चीज़ दिखाऊं, क्योंकि अक्सर राउंड फिगर में चीज़ें आती हैं 100 गज, 150 गज, 200 गज। और इससे पहले कि मैं आपको कोठी दिखाऊं, एलिवेशन आप बाहर से देख ही लेंगे। और जब तक आप एलिवेशन पे नज़र डालें, मैं आपको इसकी लोकेशन थोड़ी सी बता देता हूँ। मैं खड़ा हूँ सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली में, और लोकेशन इसकी इतनी अच्छी है कि आप इस कोठी से यानी कि अपनी गली से जब बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल मेन रोड जो है सामने नज़र आ जाएगी। इसके एक तरफ यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको जलवायु टावर्स नज़र आ जाएंगे, उसकी मार्केट नज़र आ जाएगी। और राइट हैंड साइड पे छाबड़ा हॉस्पिटल से लेके और ये खुराना इंस्टीट्यूट और KFC और गोपाल स्वीट्स, तमाम चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो यानी कि प्राइम लोकेशन है। और कुछ लोगों की चाहत होती है कि यार मुझे सड़क पे भी चाहिए और थोड़ी शांति भी हो। तो ऐसा ही होता है कि मेन रोड थोड़ी सी दूर रह जाए और आप अंदर आएँ तो यहाँ पे आपको पीस जो है वो मिलेगा। और 171 गज की जो है ये कोठी है। और इसको अगर आप एक बार नज़र मारें तो एंट्रेंस पे ये जो एक वाइड एरिया यहाँ पे छोड़ा गया है, यहाँ पे आप आराम से 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि आप सोच रहे होंगे सीढ़ियाँ कहाँ हैं ऊपर जाने की, तो ये पहली ऐसी कोठी है जिसमें डबल व्यवस्था रखी गई है। वो क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। पाजी आ जाओ, इधर आ जाओ। ये डर भी रहा है हमारे से और देख भी रहा है, ये कोठी हमारे साथ साथ घूमने आए हैं। चलो कोई बात नहीं। ये जो है ये एक और ओपन एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पे गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होने के बावजूद इसे आप वॉशिंग एरिया के तौर पे डेवलप कर लें। और ये सीढ़ियाँ जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था है और एक सीढ़ियाँ अंदर से हैं। अमूमन ऐसी सीढ़ियाँ कहीं पे देखी नहीं जाती हैं, लेकिन वो आपकी सहूलत के लिए बनाया गया है, क्योंकि 4 BHK कोठी है, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। तो अंदर से सीढ़ियाँ हैं। अगर आप पूरा घर अपने पास रखना चाहते हैं विद फैमिली, एक जॉइंट फैमिली रहती है, तो आप अंदर से मैनेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल फैमिली है, हमें तो नीचे ही रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ जो हैं वो यूज़ करने दे सकते हैं अपने उस शख्स को जो रेंट पे इस जगह को लेना चाहता है। तो उस तरह से ये सोच के बनाया गया है। आइए अंदर चलते हैं। और इससे पहले कि आप अंदर जाएं, एक एलिवेशन पे सामने अगर आप नज़र डालेंगे तो टाइल्स आपको दिख जाएंगी चारों तरफ। और उसके अलावा आजकल ये वेलकम लाइट्स जो है, वेलकम वॉल जो है, उसका एक ट्रेंड है, उसी का ये एक हिस्सा है, वो आप देख सकते हैं। और जब हम एंट्रेंस पे आए तो मेन डोर से पहले ये जो मैश डोर है इसको भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। तो एक ग्लास यहाँ पे लगा दिया गया है डिज़ाइनर, अदरवाइज़ ये मैश डोर है, ये आपको लगाया साथ में मिल रहा है। और ये मेन डोर है आपका। आइए चलिए, 171 गज है तो डेफिनेटली अच्छी ही देखने को मिलेगी। और ये एरिया जिसे हम कह सकते हैं कि स्टेयर्स के नीचे का ये एरिया है, ये सीधे तौर पे हम डाइनिंग एरिया के तौर पे यूज़ करेंगे। बहुत खुला एरिया, यहाँ पे 8 सीटर डाइनिंग टेबल भी लगा लें तो सामने किचन है, किचन में बाद में चलेंगे। और ये जो एंट्रेंस एक रखी गई है आपके गेस्ट रूम के लिए कह लें या लिविंग रूम के लिए कह लें या किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं, आप इसको यहाँ से, ये इन्होंने कर्टन के लिए प्रावधान रखा है, आप यहाँ कर्टन लगाएं तो ये डाइनिंग एरिया और बाकी जगह से अलग हो जाएगा। आप अपने तरीके से अगर कुछ पार्टीशन करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा सोफ़ा सेट एक जो है वो यू शेप में आने के बावजूद, एक टेबल लगने के बावजूद आप यहाँ पे एक रिक्लाइनर रख लें, कुछ भी रख लें, बहुत जगह है, स्पेशियस है। बात मॉड्यूलर किचन की, तो मॉड्यूलर किचन भी बहुत स्पेशियस और सुंदर बनाई गई है, एलिगेंट है, क्योंकि जैसे ग्रे एंड वाइट को मैच किया गया है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। फॉल सीलिंग भी की गई है। और ये आपकी मॉड्यूलर किचन है, बहुत अच्छा जो है मटेरियल वो यूज़ किया गया है। आप देखिए एसेसरीज़ भी सारी इसमें हैं, सॉफ्ट क्लोज़र है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर चीज़ें अच्छी यूज़ हुई हों तो पता लग जाता है। फॉल सीलिंग आपको हर जगह नज़र आ जाएगी। ये जो डाइनिंग एरिया था इसमें भी आपको फॉल सीलिंग विद वुडन टच जो है वो नज़र आएगी। चलिए बात बेडरूम्स की करने वाले हैं। तो ये है बेडरूम नंबर 1। और बेडरूम नंबर 1 बहुत खुला आपको यहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि अक्सर वार्डरोब जो होता है वो ज़रूर बना होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, ये पहले फॉल सीलिंग देख लीजिए कितनी सुंदर लग रही है, राउंड शेप में, पहले स्क्वायर और बीच में एक राउंड। अब बात आती है कि ये क्या एरिया है। देखिए, अगर मेरा घर हो तो मैं शायद इस एरिया को कवर करके इतने एरिया को
पूजा रूम बना सकता हूँ। हालांकि कहते हैं कि पूजा रूम बेडरूम में नहीं होना चाहिए, वॉशरूम के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑल डिपेंड्स कि आपका घर कैसा है, कितना बड़ा है। तो इसे मैं स्टडी रूम के तौर पे डेवलप कर सकता हूँ, पूजा रूम के तौर पे डेवलप कर सकता हूँ। एक कर्टन यहाँ पे लगा के इसे बेडरूम से अलग करके अलग यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका आ गया बेडरूम एरिया, जहाँ पे बहुत सुंदर आपको ये वॉल दिख जाएगी, जिस पे वॉलपेपर बेशक ना हो, लेकिन ये ग्रे कलर का जो पेंट किया गया है ये वो कम्प्लीमेंट करता है पूरे बेडरूम को। और साथ में अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में भी डिज़ाइनर टाइल्स हैं, अच्छी फिटिंग्स हैं, वॉल माउंटेड सीट लगाई गई है, गुड फॉल सीलिंग भी है, यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, शॉवर है, एवरीथिंग इज़ गुड। तो ये बेडरूम नंबर 1 है अपना। कुल मिला के अच्छा है, बढ़िया है। अब बेडरूम नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। तो बेडरूम नंबर 2 भी काफ़ी स्पेशियस, और यहाँ पे भी आप देखिए फॉल सीलिंग बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन में आपको नज़र आएगी, लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत खुला बेडरूम। और बेड लगने के बाद अमूमन इतनी जगह बच जाएगी कि आप अगर एक बड़ा सा लंबा सा सोफ़ा सेट या सेटी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें भविष्य में कि मुझे तो यहाँ वार्डरोब बनाने थे, देन इट कैन बी डन। और ये आ गया हमारा वॉशरूम, जो अटैच वॉल माउंटेड सीट्स, ब्रांडेड फिटिंग्स, गीज़र यहाँ भी लगा हुआ है, और टाइल्स यहाँ भी बड़ी अच्छी लगी हुई है। इसके साथ लगता ये वॉशिंग एरिया जो है ये काफ़ी स्पेशियस है। टाइल्स यहाँ भी लगाई गई हैं, क्योंकि जहाँ कुछ कपड़े धोने का काम हो तो कई बार दीवारों पे छींटे वींटे पड़ते हैं, उस साइड तो दीवार ख़राब होने के डर नहीं है। ये जो है अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो 2 बेडरूम, एक डाइनिंग एरिया और एक हमारा जो गेस्ट एरिया है वो नीचे यहाँ पे हम देख चुके हैं किस तरीके से हैं। और चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर जब हम जा रहे हैं तो ये एक वेलकम वॉल, अगेन ऊपर जाते वक्त आपको यहाँ पे जब लाइट्स लग जाएंगी तो बहुत सुंदर लगने वाला है। और स्टेयर्स में ये जो लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे आप रात को चढ़ेंगे, अगर लाइट नहीं भी कहीं जली हुई है तो कई बार सीढ़ियों में गिरने का डर रहता है, तो वो नहीं रहेगा। और ये एंट्रेंस पे अगेन ये एक डोर अलग से लगा दिया गया है, ताकि ये सेपरेट एकदम एंट्री है इसलिए लगाया गया है। और एंटर करते ऊपर ये एक बहुत बड़ा हॉल आपको नज़र आ जाएगा। अब इसको आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, आप इसे लॉबी के तौर पे देखते हैं, आप इसे बहुत बड़ा सोफ़ा सेट लगा ले यहाँ पे, या कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत खुला है, एम्पल स्पेस जिसे हम कह सकते हैं। आप इसे अगर पूरी कोठी अपने पास रखने वाले हैं तो इसे आप थिएटर रूम बना सकते हैं, एक बड़ा सा LED लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए, स्टील की जो रेलिंग है ये मैं देख पा रहा हूँ, इसमें ग्लास भी यूज़ किया गया है ताकि इसकी लुक को और इन्हांस किया जा सके। और एंटर करते ही ये बेडरूम नंबर 1 ऊपर बहुत सुंदर पेंट जो है वो किया गया है, लाइट कलर है जो उभर के सामने आता है। फॉल सीलिंग बहुत अच्छी है, लाइट्स लगी हुई हैं, फ़ैन लगा हुआ है। और ये जो एक स्पेस है ये आप अपने वार्डरोब और ड्रेसिंग एरिया के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल इसको अलग किया गया है बेडरूम से। और अगेन अटैच वॉशरूम, स्पेशियस एंड विद गुड टाइल्स एंड गुड फिटिंग्स, अच्छा लग रहा है। देखिए, एक एंट्रेंस जो है वो यहाँ से भी है। इस एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, ये जो एक अलग बालकनी की तरफ जो है एक रास्ता निकलता है, वो जो मैं जिक्र कर रहा था बाहर से सीढ़ी का, जब आप देख रहे थे, तो वो सीढ़ी है। वो उस सीढ़ी से अंदर आके बंदा सीधा इस कमरे में जाएगा। अब इसका लॉजिक जो मुझे समझ आता है वो ये आता है कि हो सकता है आपने अलग अलग लोगों को रेंट पे देना हो, तो आई थिंक एक एंट्रेंस यहाँ से हो सकती है। या ये हो सकता है कि नहीं, मुझे पूरा घर देना नहीं है, एक रूम रेंट पे देना है, बाकी मुझे अपने पास पूरा घर रखना है, तो इस रूम की एंट्री बाहर से है और ये रूम आप रेंट पे दे सकते हैं। ये भी व्यवस्था हो सकती है, जैसे भी आप सोच लें। और ये आ गया हमारा बेडरूम नंबर 2। अगेन अलग डिज़ाइन की फॉल सीलिंग, सुंदर फॉल सीलिंग और अच्छे लाइट एंड ब्राइट कलर्स यहाँ पे किए गए हैं। स्पेशियस है, वॉशरूम अटैच है, बहुत सुंदर
रूम्स इन्होंने बनाए हैं खुले खुले, घर जिनको पसंद है उनके लिए तो ये फर्स्ट चॉइस हो जाएगी। और ये एक किचन जो है वो नीचे की किचन से थोड़ी छोटी चाहिए आपको नज़र आए, पर एक साइड पे बनाई गई। बाहर यहाँ से सनलाइट और लाइट सारी यहाँ से आ रही है, और सेमी मॉड्यूलर इसे कह सकते हैं कि ऊपर भले ही शेल्फ्स ना हो लेकिन नीचे सारी बनी हुई है, तो किराए पे अगर देनी हो तो ये बेटर रहती है। और यहाँ से अगर आप पीछे की ओर निकल जाए तो डेफिनेटली एक बरामदा टाइप, एक टेरेस टाइप जगह आपको यहाँ भी मिल जाती है। और खुला एरिया, वॉशिंग एरिया सामने बनाया है इन्होंने अच्छे तरीके से। आप इसे आराम से सर्दियों में धूप वूप सेके। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं आपकी टेरेस की ओर जहाँ आपके वाटर टैंक्स हैं। तो कुल मिला के 171 गज की एक खुली, बिल्कुल जिसे कहते हैं स्पेशियस 4 BHK, जिसकी एंट्रेंस भी सेपरेट रखी गई है अगर रेंट पे देना है तो। एंट्रेंस अंदर से भी है, एंट्रेंस बाहर से भी है। अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, अच्छी फॉल सीलिंग जो है वो नज़र आती है। पॉजिटिविटी है इस कोठी में, बहुत अच्छी लोकेशन है, जिसे कहते हैं प्राइम लोकेशन हम कह सकते हैं। मुझे तो अब डर लगता है प्राइम लोकेशन बोलने में, पता नहीं कौन सा व्यूअर कब कैसे समझ जाए, अरे तूने इसको प्राइम कैसे बोल दिया। अब आपकी नज़र में हो सकता है प्राइम सिर्फ सेक्टर 70 हो या 82 हो या कोई और सेक्टर हो सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को जो दिखाता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रेंज में चीज़ें बाय करते हैं, उनके लिए तो ये प्राइम ही है, गोपाल्स है, डोमिनोज़ है, KFC है, हर चीज़ नज़दीक है। यहाँ पे ऑन वॉकिंग डिस्टेंस प्राइम लोकेशन है। कीमत की बात करें तो 1 करोड़ 15 लाख कोट की गई है। और आप जब टेबल पे बैठेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा होता है अगर आपको चीज़ पसंद आ जाए। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, वीडियो में अगर आपको ये समझ आ रही हो तो आप कॉल करें, इंक्वायर करें। अगर आपकी कोई क्वायरी है मैं नहीं बता पाया हूँ, और अगर आप चाहें तो विज़िट भी कर सकते हैं, और विज़िट करके पूरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। मुझे एक अच्छी ऑप्शन लगती है कि अगर ऐसी एक बड़ी से 171 गज, यानी कि ना 150 गज, 100 गज बहुत छोटी है, 150 गज ठीक है, 200 गज बड़ी है, तो 171 गज बिल्कुल एक मामला फिट नज़र आता है। तो आइए देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ये देखने आएंगे तो आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप सब लोग बहुत 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 खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद। थैंक यू।